शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 4 जुलाई 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सब स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुंचने की 2 नशे वो कौन से हैं, दूसरा कमज़ोर संकल्प करने के क्या क्या नुकसान हैं, तीसरा कौन सी स्मृति भय के भूत को भगा देगी। साथ साथ बाबा ने कहा कौन से चरित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। तो सुनते हैं आज 4 जुलाई 74 की मुरली सब स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। क्या अपने संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुँचे हो? क्या निशाने पर पहुँचने की निशानियाँ दिखाई देती हैं? क्या संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुँचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है, अब सुनना बड़े ध्यान से, पहला नशा है कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा, सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली ये कर्म इंद्रियां स्वयं से हैं ही अलग। मैं करने वाला अलग हूँ करनार, और इन कर्मेंद्रियां ही अलग हैं। दूसरा नशा है विश्व के मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। वह सर्वगुण संपन्न और सतो प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा और चलते चलते नशा और खुशी होगी कि कल ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा या नहीं होगा, देवता बनेंगे अथवा नहीं, और राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है आज हम यह हैं और कल यह होंगे। जितना जितना सब स्थिति श्रेष्ठ स्थिति ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर एकरस होती जाएगी, उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा ना कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी, संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया आ नहीं जावे, कमजोर हो ना जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं,
क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो? ऐसा कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। यह संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ माया के भूतों का आवाहन करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो व एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो। इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत ये दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते। इसलिए कहावत भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। यह निश्चय व स्मृति रखो और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं। इस निश्चय में कमी का कारण यह भी निश्चय नहीं है कि मैं अनेक बार बना हूं। बाबा अनेक बार बना हूं। ये सदैव बाबा कहते स्मृति बच्चों को रहनी चाहिए अनेक बार बनने की। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया है तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण वह इतने लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो? लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। तो जब तक ऐसे संस्कार हैं, बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। बाप को भोलानाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा, लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है। साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लाफुल भी है। तो फिर उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं को छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हैं और जानते भी हो कि सारा दिन में कितने मर्यादाएं उल्लंघन की हैं। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो उनमें भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इन सबको व्यर्थ करने से व्यर्थ का भी बोझ चढ़ता है। वाह बाबा, कितने बाबा कर्मों की गति स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब तक यह मर्जीवा जन्म का समय बाप ने विश्व को सेवार्थ दिया है तो सर्व शक्तियां स्वयं के और विश्व के कल्याण अर्थ दिए। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। आप सबने तन, मन और धन जो दे दिया है तो वह आपका है क्या?
जो अर्पण किया वह बाप का तो हो गया ना, बाप ने फिर ये विश्व सेवा के लिए दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। ऐसे ईश्वरीय देन को अर्थात ईश्वर द्वारा दी हुई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो तो बोझा नहीं चढ़ेगा क्या? बिल्कुल चढ़ेगा। आजकल भी जड़ मूर्तियों द्वारा मंदिरों में जो थोड़ा सा प्रसाद भी मिलता है उसको कब व्यर्थ नहीं गवाते हैं। अगर जरा सा कणा भी पांव में गिर जाता है तो पाप समझ मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हैं। अनेकों के मुख में डाल प्रसाद को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे और उसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। यह स्वयं बाप द्वारा मिली हुई जो वस्तु मन व तन परमात्म प्रसाद हो गया, क्या इसको व्यर्थ करने का बोझ नहीं चढ़ेगा क्या? जरूर चढ़ेगा बाबा। जैसे समय की गति गहन होती जा रही है तो वैसे ही अब पुरुषार्थ की प्राप्ति और बोझ की गति भी गहन होती जा रही है। इसको ही कहा जाता है कर्मों की गति अति गुह्य है। तो आज कर्मों की गुह्य गति सुना रहे हैं कि जिससे ही सदगति पा सके। अब समझा कि निशाने के समीप की निशानियां क्या है, वह निशाने के समीप जाने की विधि क्या है। बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे, लेकिन रचयिता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो करेगा वह पावेगा, यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो 1 का 100 गुना दे देते हैं, हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनने वाले, निशाने के समीप पहुंची हुई आत्माएं, सदा नशे में रहने वाली आत्माएं, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाली आत्माएं, हर सेकंड और हर संकल्प को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते। तो आज की मुरली में कितना बाबा ने 2 नशे बताए, डबल नशा, फिर कमज़ोर संकल्प के कितने नुकसान हैं, और बाबा ने कहा जो है सदा बाबा के ने आज कर्मों की जो गुह्य बताई, गति बताई, ये सब को प्रभु की अमानत समझ के हमें बाबा के कार्य में ही तन मन धन को यूज करना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।